नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या है और इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पुनः आप लोगों को इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन। आइए बात करते हैं रासायनिक समीकरण। वैसे तो रासायनिक समीकरण को सूत्रों और रासायनिक समीकरण के अणुओं को की सहायता से लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे इस वीडियो में। तो परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक संतुलित समीकरण में जो है दोनों तत्वों के परमाणु की जो संख्या है वो बराबर होती है। और बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं या भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं जिनको हम अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहा जाता है। इन्हीं को रासायनिक सूत्र के आधार पर दर्शाया जाता है तो उनको रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए हम बात करते हैं मित्रों, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। इनके लिखने की जो ढांचा है वो कैसा होता है। जब तक हमको इसके ढांचा के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसके बारे में या समीकरण बनाने में दिक्कत होगी। आइए लिखने के तरीका पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अभिक्रिया है उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनके सूत्र को बाईं ओर लिखते हैं और उनके मध्य धन का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो सोडियम और धन है, उसके बाद क्लोरीन, तो ये पदार्थ जो है क्रियाकारक होता है और इनको हमेशा बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सोडियम तथा क्लोरीन को लिखते हैं और ये क्रियाकारक कहलाता है जिनको हमने अब क्रिया के बाईं ओर लिखा है और उनको सूत्र के और संकेत के द्वारा दर्शाया है और परमाणु की संख्या भी। दूसरा देखते हैं तो अभिक्रिया में जो बनते हैं अर्थात क्रियाफल या उत्पाद, इनके जो रासायनिक सूत्र होते हैं उनको दाईं ओर लिखते हैं। यदि एक से अधिक उत्पाद है तो उनके मध्य जो है भी धन का चिन्ह लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक ये आपस में क्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। तो इसमें क्रियाफल देखिए, एक से अधिक है तो उनके मध्य में धन का चिन्ह लगा दें। वैसे अभिकारक में भी है, एक से अधिक होगा तो धन का चिन्ह लगाते हैं और उत्पाद में भी यदि बनता है एक से अधिक तो उनके मध्य भी हम धन का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समीकरण को लिखते हैं। अब बात आती है, अगला जो स्टेप है उसमें हम बात करते हैं तो वह है अभिकारकों, जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं और जो बनने वाले पदार्थ हैं अर्थात उत्पाद, उनके बीच हम क्या करते हैं, एक तो बराबर का चिन्ह लगा देते हैं या फिर तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया किया तो अभिकारक है और उसके बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है तीर का, उसके बाद सोडियम क्लोराइड अर्थात, ठीक है, अर्थात क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में क्या करते हैं, हम तीर का चिन्ह लगा देते हैं। इसे हमको तीर का चिन्ह लगाने का तात्पर्य यह है कि ये बताता है कि ये किस ओर जा रहा है। जैसे तीर का निशान सोडियम क्लोराइड की ओर जा रहा है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है अर्थात वह क्या है, उत्पाद है। ठीक है, और उसके पीछे वाला जो भाग है वो अभिकारक है। तो इसके लिए भी हम पहचान के लिए सोडियम और क्लोरीन कौन सा अभिकारक है और कौन सा क्रियाकारक है, इसके पहचान के लिए भी हम
तीर का चिन्ह लगाते हैं, जिससे हमको आसानी से इनको पहचान सकें। अगला हम बात करते हैं इसमें तत्वों की जो परमाणुओं की संख्या है वो कैसी होनी चाहिए। अब हमने तो बराबर अर्थात समता या तीर के चिन्ह के दोनों ओर जो परमाणुओं की संख्या है उनको समान करते हैं, क्योंकि जितना भाग लेता है उतना ही बनना चाहिए। तो इसलिए दोनों ओर हम परमाणुओं की जो संख्या है उनको बराबर करते हैं। बराबर करते समय हमको एक बात ध्यान में रखना होता है कि उसमें जो रासायनिक सूत्र लिखे हैं उनको हम नहीं बदलते हैं, उन सूत्रों को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, केवल हम संख्याओं पर ही परिवर्तन करते हैं। और जो इस प्रकार से हमको जो समीकरण प्राप्त होता है कि दोनों ओर रासायनिक समीकरण के परमाणु की संख्या बराबर है, तो हम उनको संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे हमने उपरोक्त जो क्रिया अभिक्रिया में देखा उस आधार से हम उनको बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्यारे मित्रों और मेरे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें।